Hello friends, my name is Mahesh Narode, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बायोलॉजी कैसे पढ़े और इसमें अच्छा स्कोर कैसे लाए। आप ये वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको फ़ायदा होगा। वाई बायोलॉजी इज़ सो इम्पोर्टेंट। सभी लोग क्यों कहते हैं यार कि बायोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो, 50% वेटेज तो बायोलॉजी का ही होता है और बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरेटिव इजी भी होती है स्कोर करने के लिए। और बायोलॉजी में हमने ज़्यादा स्कोर किया तो स्कोप होता है कि हमें टोटल मार्क्स भी ज़्यादा आ सकते हैं और कोई अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जैसे कि कोई अपना गवर्नमेंट का कॉलेज हो या कोई एम्स हो या जिपमर। ये बातें तो सबको पता ही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि एनसीईआरटी इज इनफ फॉर बायोलॉजी। ये तो सबके ही मन में आता है, मेरे भी मन में आया था कि क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। बट इसका रीज़न सुन लो यार, ये तो सारे पेपर से पता चल ही रहा है कि 90 में से एवरेज 85 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो तुम 340 मार्क्स सिक्योर करने का ट्राई करो ना, क्यों वो 20 मार्क्स के पीछे दौड़ते हो? काफ़ी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इस टॉपिक के पीछे क्यों जाते हैं उनको ही पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी ना पढ़ो। मुझे पता है कि एनसीईआरटी में कोई कोई कॉन्सेप्ट ऐसे दिए हैं कि उसको समझने के लिए बाहर का पढ़ना ही पड़ता है और बाहर का पढ़ने से वो समझने में आसानी होती है और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। बट आप एनसीईआरटी के बाहर का ज़्यादा मत पढ़िए ना। वो एक्स्ट्रा इस टॉपिक को सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से पढ़ो, उसको ज़्यादा मत भाव दो, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से ही आने वाला है और 90% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। ये 100% गारंटी है। अब तक तो आपको ये पता ही चल ही गया होगा कि एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और मैं मानता हूँ एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको भी यह फंडा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ एनसीईआरटी भी की हो और आप नीट का पेपर देने गए तो बायोलॉजी का पेपर 100% फोड़ सकते हो। ये तो आपको समझ गया कि हमें क्या पढ़ना चाहिए स्पेशली बायो के लिए। बट अभी भी सबके मन में एक सवाल है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड करने का हमें एक प्रॉपर अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ अ रियली स्टैंडर्ड बुक। एनसीईआरटी किसी अरे गहरे ने नहीं लिखी है। एनसीईआरटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी में कंसाइज मटेरियल दिया है बट बहुत ही वास्ट है वो। एनसीईआरटी हमें 90% आता है, बट उस 90% में भी 70-30 फॉर्मूला है। क्या है ये 70-30 फंडा? 70-30 फंडा बहुत ही आसान है और ये बहुत ट्रस्टेड है, क्योंकि 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं 70%। एंड 30% क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से आते हैं। मैं आगे ये भी बताने वाला हूँ कि वो 30% क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए, क्योंकि यार एग्जामिनर को पता है कि तुम कहाँ पे फंसोगे, तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ पे गलत होंगे और तुम करते भी गलत हो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा रहता है पेपर के वक्त। अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि एनसीईआरटी को टैकल कैसे करें या एनसीईआरटी को ईजी तरीके से कैसे याद रखें। सबसे आसान तरीका है कि तुमने जो पढ़ा है वो लिखने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि तुम उस स्टेटमेंट या उस वर्ड पर थोड़ा सा समय बिता पाओगे और वही पेपर में आया तो तुम्हें याद रहेगा कि हमने इस पे वक्त बिताया था, और ये होता भी है। मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का, मैं भी ऐसा ही करता था। ये एनसीईआरटी को दिमाग में छापने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको हाईलाइट करके रखो, क्योंकि हाईलाइट करने से वो वर्ड दिमाग में जैसे कि वैसे ही छप जाते हैं और वो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको तो एग्जाम्पल और बाकी की चीज़ें 2 साल तक याद रखनी है।
ऐसा तो नहीं ना कि वो आज पढ़ रहे हैं और कल उनको एग्ज़ाम देना है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इसलिए आसान लगनी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी हमें कभी धोखा नहीं देती। इसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजी को जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करने का ही स्कोप होता है। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और तभी भी हमें मार्क्स कम पढ़ रहे कम आ रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच ही गलत हो। मैं यहाँ पे काफ़ी यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो आप सब ज़रूर ट्राई करना कि आप फ्रेंड के साथ बायोलॉजी डिस्कस करना। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें एग्ज़ाम में डायरेक्टली याद आता है कि हमने हमारे फ्रेंड के साथ ये डिस्कस किया हुआ था, हमने उसको पूछा था। आप क्या करो, अगर फ्रेंड सर्कल हो ना तो एक दूसरे को पूछो कि तुम्हें इसके एग्जाम्पल पता है क्या, तुम्हें ये पता है क्या, तुम्हें इसकी कंसेप्ट आती है क्या। इससे उसका भी रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी यूजफुल एक्टिविटी है। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि हम कौन से रेफरेंस बुक यूज़ करें। यार मेरा ये मानना है कि सबके अलग अलग ओपिनियंस है। मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ, आप इसे फॉलो करें ये कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग होते हैं। आपको जो बुक अच्छी लगे वो बुक आप रेफ़र करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ता था, वो बढ़िया बुक है। सिंगेज इज़ आल्सो गुड बुक। जो आपको अच्छी बुक लगती है वो ट्राई करो। मतलब मुझे फिंगर टिप्स अच्छी लगती है इसलिए आप फिंगर टिप्स ट्राई करो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। बट ये मत गलती करना कि आप 2-4 रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं होती और कंप्लीट हुई तो उसकी रिवीजन नहीं होती कि हमने कौन से क्वेश्चन मतलब टिक किया था उन क्वेश्चन को कि हमें बाद में भी करना है, तो हो नहीं पाता लास्ट में क्योंकि लास्ट में सब रिवाइज करना पड़ता है। बाकी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी रिवाइज करने पड़ते हैं। इसकी वजह से आप एक ही रेफरेंस बुक यूज़ करो और रेफरेंस बुक यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि आपको 30% अप्लाइड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब एक ही बात कवर करनी है कि वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ सिलेबस उनके लिए क्या करें। उनके लिए यार कितना भी करो कम ही रह जाता है। बट मेरे पास उसके लिए 2 किताबें है, मैं वो 2 किताबें सजेस्ट करूँगा और हो जाएगा यार। 5 क्वेश्चन से में से 3 या 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे उसमें से। पहला तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें यार सिर्फ 15-20 सवाल है हर एक चैप्टर के और वो तो हो ही जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के हैं। और दूसरी बुक है एमटीजी पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर की नीट और एआईपीएमटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन बुक। पहले एआईपीएमटी हुआ करता था और ये याद रखना कि एआईपीएमटी में जो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन आए ना उनको अलग से मार्क करके रखना क्योंकि वो क्वेश्चन नीट में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड ही बन चुका है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा एक ही किताब 10 बार पढ़िए। आगे भी मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस बनाता ही रहूँगा। आप लोगों ने मेरे बाकी के वीडियोस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।